बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा ज़्यादा इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों को मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला इस रमज़ान को मेरे लिए और आप सब के लिए बहुत ज़्यादा रहमतों, बरकतों और सुकून का बायस बनाए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी अफ्तार स्पेशल पकौड़ा की रेसिपी जो है वो बनाना शुरू करते हैं। ये पकौड़े कम ख़र्चे के साथ ढेर सारों मज़ेदार से पकौड़े आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पालक को काट लिया है। अच्छे से पालक को खुले पानी में नितार कर धो लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू जो हैं उनको भी छील कर काट कर मैंने अच्छे से धो लिया है। आलू आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ जो है वो कम छोटा बड़ा कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है खुश्क धनिया और साथ में ज़ीरा, जिनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अनारदाना। ये मेरा होममेड अनारदाना है। अनारदाना जो है ये पकौड़ों के अंदर एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और दूसरा जिन लोगों को पकौड़े खाने से पेट में फलाव सा फील होता है, ये अनारदाना उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक ऐड कर लेते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं बेसन जो है उसको अच्छे से छान कर फिर इस्तेमाल किया करें। तो ये बेसन ऐड कर लेंगे हम तकरीबन 2 कप। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं कुकिंग ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। इससे कुकिंग ऑयल ऐड करने से एक तो हमारे पकौड़े जो हैं वो खस्ता बनते हैं, दूसरे इसका फ़ायदा ये है कि ये सॉफ्ट बनते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। ये ऐड करेंगे और अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मिक्स करते हुए हमने पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने आलूओं को भी वॉश किया है और पालक को भी, इसलिए आलू भी गीले हैं, इनके अंदर भी अच्छा खासा पानी है और पालक के अंदर भी। तो सबसे पहले वैसे ही आप मिक्स करें, फिर आपको जितनी ज़रूरत महसूस हो उतना पानी ऐड करें। ज़्यादा पतला बैटर जो है पकौड़ों का वो हमने बनाकर रेडी नहीं करना। इस तरीके से ये देखें, ये पतला नहीं है बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त सा पकौड़ों का हमारा बैटर है। इससे पकौड़े हमारे बहुत ही लाजवाब से और मज़ेदार से बनेंगे। बैटर हमारा रेडी है। तो चलिए चूल्हे की तरफ हमने रख लिया है कुकिंग ऑयल, वो चेक कर लेते हैं कि गर्म हो चुका है कि नहीं। तो कुकिंग ऑयल माशाल्लाह हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब हम बैटर ऐड करते जाएंगे। साइज़ अपनी पसंद से आप छोटा या बड़ा जो आपको पसंद हो वो ऐड करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मज़े सी अफ्तारियाँ जो हैं वो बनाएं और अपनी फैमिली से ढेर दुआएं जो हैं वो समेटें। और इसके अलावा खाने पीने के अलावा आप लोगों ने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इस रमज़ान का एक एक पल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। इसको हमने दुनियादारी के कामों में बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। दूसरी बात, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करती कि रमज़ान से पहले ही हर चीज़ को तैयार करके रेसिपियों के लिए रख दिया जाए, क्योंकि जो काम रमज़ान के अंदर हम करते हैं फैमिली के लिए, उसका अजर सवाब जो है वो हमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देता है। तो इसलिए आप फैमिली के लिए खाना भी इस नीयत से बनाएंगे, अफ्तारियाँ इस नीयत से बनाएंगी, सहरियाँ इस नीयत से बनाएंगी कि मेरा पका हुआ खाना खाकर फैमिली रोज़ा रखे या मेरा पका हुआ खाना खाकर मेरी फैमिली अफ्तारी करे तो अल्लाह मुझे अजर देगा। अल्लाह की रज़ा के लिए आप ये सहरियाँ अफ्तारियाँ मेहनतें करेंगी तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अजर सवाब जो है वो समेटेंगे। तो इसलिए हर चीज़ रमज़ान के अंदर करें। रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला हर काम का अजर सवाब जो है वो बढ़ा देते हैं। तो पकौड़ों की साइड जो है वो हम चेंज करते रहेंगे और पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक कुक करेंगे ताकि अंदर तक हमारे पकौड़े जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने। इस तरीके से होता ये है कि पकौड़े ऊपर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से जब खाए जाते हैं तो हमें बेसन का कच्चा जो है वो टेस्ट महसूस होता है, जिससे पकौड़ों का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए
मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको कुक करें और अच्छा खासा टाइम दें। जब आप समझें कि अंदर तक पकौड़े जो हैं वो हमारे कुक हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, तो फिर इनको निकालें। तो माशाल्लाह से ये देखें कितने ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इनको हम डिश आउट करेंगे। और इनको आप चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या इमली के चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पकौड़ों को केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम इनको एक सर्विंग प्लेट के अंदर ऐड करेंगे और साथ में इसके साथ हम ले लेते हैं केचप, क्योंकि मैंने ये पकौड़े जो हैं वो बच्चों के लिए बनाए हैं। तो बच्चे जो हैं वो चटनियों से ज़्यादा केचप को पसंद करते हैं, तो केचप के साथ बच्चों को हम देंगे पकौड़े। तो माशाल्लाह से तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से पकौड़े। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।